तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 99 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जियोंग यू को, जो कि नॉर्थ गैंगबक का 19वें नंबर का बंदा होता है। जियोंग यू वेस्ट गैंगबक में हमला करने के लिए पहुंच चुका होता है, जहां पे उसने चैंगयोंग की काफी ज्यादा अच्छी तरह से तोड़ दी होती है। लेकिन इतने में ही चैंगयोंग को बचाने के लिए आ जाता है कूजा, और जियोंग यू कूजा को बोल रहा होता है, अबे ओए, मैंने तुझसे पूछा कि आखिर तू है कौन। कूजा बहुत ही सीरियस तरीके से कहता है, मैं वो इंसान हूँ जो दोबारा फाइट में कभी नहीं हारेगा। और इसी के साथ साथ हमें कूजा के नए स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो जिंटे होता है अपने बंदों के साथ बात करते हुए बोल रहा होता है, क्या तूने जियोंग यू को वहाँ पे भेजा है? टेयोंग नाम का बंदा, जो कि नॉर्थ गैंगबक का 13वें नंबर का बंदा होता है, वो सिगरेट जलाते हुए कहता है, हाँ, मैंने ही जियोंग को वहाँ पे भेजा है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वेस्ट गैंगबक असल में अभी कितना ज्यादा ताकतवर है। जियोंग यू हमारी गैंग के 19वें नंबर का बंदा है, इसलिए मुझे लगता है जियोंग यू उन लोगों के लिए लगभग काफी होगा। जिंटे कहता है, क्या तुझे पूरा यकीन है? हमें किसी और को वहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं है, जियोंग यू वो अकेला संभाल लेगा। टेयोंग कहता है, क्या तू वो बात भूल रहा है? क्या तू भूल रहा है कि जियोंग यू है कौन? जियोंग यू ने नेशनल यूथ म्योथाई चैंपियनशिप को जीता है। वो बंदा नेशनल लेवल पे म्योथाई कर चुका है। हो सकता है कि वो नॉर्थ गैंगबक का सिर्फ 19वें नंबर का बंदा है, लेकिन अगर वो बंदा वेस्ट गैंगबक में होता तो वो वहाँ का टॉप का बंदा होता। मैंने जियोंग यू को किम शुयुन और उसके बंदों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दी है, इसलिए चाहे उसके सामने फाइट करने के लिए कोई भी आ जाए, वो पूरी तरह से तैयार रहेगा। चाहे उसके सामने वेस्ट गैंगबक का यांग गुग्जा भी आ जाए, जो की नंबर 2 का बंदा है वेस्ट गैंगबक का। वैसे भी यांग गुग्जा बहुत ज्यादा कमजोर है, मैंने उसके बारे में अफवाहें सुनी हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कूजा और जियोंग यू की फाइट शुरू हो चुकी होती है। जियोंग यू ने अभी कूजा के ऊपर मुक्के ही मुक्के और लाते ही लाते बजा रखी होती है, और कूजा अपने दोनों हाथों से बस उन हमलों को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही जियोंग यू अपने दोनों हाथों से कूजा की गर्दन पकड़ लेता है और उछल के एक खतरनाक सा घुटना मारता है कूजा के मुंह पे। और वेस्ट गैंगबक के बंदे ये सब कुछ देख के आपस में बोल रहे होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं सोचा था कि जियोंग यू इतना ज्यादा ताकतवर होगा। कूजा सेनपाई को देख के ऐसा लगता है कि वो वापसी में फाइट नहीं कर रहे हैं, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि वो वापसी में फाइट कर ही नहीं पा रहे हैं। और जो नॉर्थ गैंगबक वाले ये सारी की सारी फाइट देख रहे होते हैं, वो कहते हैं, क्या आखिर इस जैसा बंदा सेकंड रैंक का कैसे हो गया वेस्ट गैंगबक का? जब ये यहाँ पे आया था तब तो ये बहुत ज्यादा स्टाइल दिखा रहा था, और अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। दूसरा बंदा कहता है, नहीं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, जरा जियांग यू को ध्यान से देखो। तुम्हें नहीं लगता अभी जियांग यू को कुछ ज्यादा ही पसीना आ रहा है? इतना पसीना उसको आता नहीं था। और साथ ही साथ में हमें दिखाए जाते हैं जियांग यू के स्टैट्स। जियांग यू के स्टैट्स भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कूजा से पीछे होता है। ये बंदा सिर्फ स्ट्रेंथ के मामले में कूजा से थोड़ा सा आगे होता है, बाकी सब में ये पीछे ही लग रहा है। और नॉर्थ के बंदे ये सब कुछ देख के आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर जियांग यू को क्या हुआ? वो इतना ज्यादा थका हुआ क्यों लग रहा है? क्या उसे कोरोना वायरस हो गया है? वहीं जियांग यू लगातार कूजा के ऊपर बस हमले करे जा रहा होता है, लेकिन कूजा की एंड्योरेंस काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए वो सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और जैसे ही जियांग यू कूजा के एक और मुक्का मारता है, इतने में ही कूजा अपना हाथ बीच में ले आता है और उसके मुक्के को रोक देता है। जियांग यू अभी काफी ज्यादा थक चुका होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इस हरामजादे की एंड्योरेंस सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। क्या मुझे इसके बारे में जो जानकारी मिली थी वो गलत है? मुझे बताया गया था कि ये बंदा बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसी के साथ कूजा एक सीधे हाथ का उल्टा रैपट मारता है इस बंदे के मुंह पे, और ये फटका पड़ते ही ये बंदा अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इसके हमले इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हैं? मुझे तो बताया गया था कि ये सेकंड नंबर का बंदा बस इसलिए है क्योंकि ये किम शुयुन का दोस्त है। मुझे बताया गया था कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ जियांग यू एक लात मारता है कूजा के ऊपर, लेकिन कूजा नीचे की तरफ झुक के उस लात से बच जाता है। और साथ ही साथ में कूजा के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है, और कूजा अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जब कूजा अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। हम देखते हैं कूजा ने अपने कंधे में एक भारी सा बैग टांग रखा होता है और रनिंग कर रहा होता है, और कूजा भागते भागते अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मुझ जैसा इंसान भी बदल सकता है? कूजा बेचारा भारी वेट उठा के रनिंग कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो जमीन में गिर जाता है, और उसके बैग के अंदर जो ईंटें भरी होती है वो भी जमीन में गिर जाती है। लेकिन कूजा वापस से उन सारी की सारी ईंटों को अपने बैग में भर लेता है और अपने मन में कहता है, हाँ, मैं ये करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं और ज्यादा लूजर्स वाली जिंदगी नहीं जी सकता, अब मैं किसी से भी नहीं हारूंगा। और प्रेजेंट मोमेंट में कूजा ने जियांग यू के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजा दिए होते हैं, लेकिन जियांग यू अपने दोनों के दोनों हाथों से इन सारे के सारे मुक्कों को ब्लॉक कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, जितना मैंने सोचा था इसका सिस्टम उससे भी ज्यादा फास्ट है, इसलिए अभी के लिए मैं इसके हमलों को बस ब्लॉक करूंगा और मौका देखते ही इसके ऊपर अटैक कर दूंगा। लेकिन इतने में ही कूजा इस्तेमाल करता है यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे का, और सिर्फ कूजा की फाइटिंग पोजीशन देखते ही जियांग यू को समझ आ जाता है कि ये हमला काफी ज्यादा ताकतवर होने वाला है। जियांग यू भले ही अपने दोनों हाथों से
अभी कूजा के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही कूजा उसके ऊपर यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे से हमला करता है, जियोंग्यू के ब्लॉक करने के बावजूद भी जियोंग्यू को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ब्लॉक करने के बावजूद भी जियोंग्यू अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इसका एक मुक्का इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और दरअसल कूजा के मुक्के इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हुए, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। हम देखते हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो कूजा होता है पेड़ में लगातार मुक्के मारे जा रहा होता है, और उस वक्त कूजा के स्टैट्स काफी ज्यादा नॉर्मल होते हैं, जैसा कि हमने आखिरी बार देखा था, मतलब कि आखिरी से भी एक पहली बार जब हमने देखा था। लेकिन प्रेजेंट मूवमेंट में जो जियोंग्यू के मुक्के पड़ रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। जियोंग्यू के जो एक एक मुक्का पड़ रहा होता है उस सब में नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि ये एक क्रिटिकल हिट है, और ऑब्वियसली ये सारे के सारे नोटिफिकेशन सिर्फ शून को ही दिखाई दे रहे होंगे। ये कूजा की उस मेहनत का फल होता है जो उसने लगातार पेड़ में मुक्के मार मार के प्रैक्टिस करी थी। हम देखते हैं लगातार पेड़ के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद जो कूजा होता है उसने पेड़ की हालत खराब कर दी होती है, उसने मुक्के मार मार के पेड़ तोड़ दिया होता है, और तब कहीं जाके कूजा अभी इतना ज्यादा ताकतवर बना होता है। और प्रेजेंट मोमेंट में जो जियोंग्यू लगातार कूजा के मुक्कों को अपने हाथ से ब्लॉक करे जा रहा होता है, अभी कूजा के मुक्के खाते खाते उसके हाथ की हड्डियां ही टूट जाती हैं। और इसी तरह से कूजा ने ट्रेनिंग के दौरान पेड़ को भी तोड़ा था, और अगर उसने पेड़ को तोड़ दिया है तो इसकी हड्डी क्या चीज है। जैसे ही हम पुराने सीन में पेड़ को टूटते हुए देखते हैं तो वैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है जियोंग्यू के मुंह पे, और ये मुक्का खाते ही जियोंग्यू सीधा जमीन में जाके गिरता है। साथ ही साथ में अभी हमें कूजा का क्योकुशिन कराटे वाला कार्ड दिखाया जा रहा होता है। इस कार्ड का नाम हमेशा से यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे हुआ करता था, लेकिन अब उसके नीचे 3 स्टार भी लग चुका होता है। साथ ही साथ में हमें ये भी बताया जाता है क्योकुशिन कराटे का जो ये वाला वेरिएंट है ये किसी एक बंदे ने खुद क्रिएट करा था, और अब ये चीज कूजा भी इस्तेमाल कर सकता है, और जिस किसी का भी इंड्योरेंस कूजा से कम होगा कूजा उसके ऊपर क्रिटिकल हिट मार सकता है। मतलब मार सकता है क्या, जिसके ऊपर भी वो मुक्के मारेगा वो क्रिटिकल हिट ही होगा अगर उसका इंड्योरेंस कूजा से कम है। और इसी के साथ कूजा ने प्रेजेंट मूवमेंट में जियोंग्यू को हरा दिया होता है, और जो नॉर्थ गैंगबक के बंदे ये सब कुछ देख रहे होते हैं उन्हें अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता। अभी कूजा की गैंग के सारे बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और हैकजिन और डोंगवू फटी हुई हालत में कूजा के पास आते हैं और कहते हैं, हे कूजा, क्या तुम ठीक हो? तुमने सच में आज हमारे पिछवाड़े बचा लिए। डोंगवू कहता है, कूजा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ज्यादा कूल हो। अभी चैंगयोंग भी यहीं पे होता है और वो कूजा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसको कहता है, यांगुक्सा, वो काफी ज्यादा अच्छी फाइट थी। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ पिछले 2 महीनों में तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। कूजा भी चैंगयोंग से हाथ मिलाते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यहाँ पे आने तक सब कुछ संभालने के लिए। चैंगयोंग कहता है, तुम अब इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो कि मुझे खुद के ऊपर शर्म आ रही है। तुमने जियोंग्यू को हरा दिया है, इस वजह से वेस्ट गैंगबक के बंदों का आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही साथ में तुम्हारा नाम भी पूरी जगह फैल चुका है। ये बात फैल चुकी होगी कि तुमने इस बंदे को हराया है। कूजा कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। इसी के साथ कूजा शुयन को कॉल करके कहता है, शुयन, मैं कूजा बोल रहा हूँ, मैंने जियोंग्यू को फाइट में हरा दिया है। शुयन कहता है, हाँ मुझे पता है, इतनी भारी आवाज के साथ ये बोलने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में शुयन अपने मन में बोल रहा होता है, ऑब्वियसली मुझे तो ये पता ही है, मैं तो ये पूरी की पूरी फाइट देख रहा था। साथ ही साथ में शुयन कूजा को कहता है, बहुत अच्छे कूजा, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा, लेकिन अभी ये तो बस शुरुआत है। कूजा कहता है, तो बताओ मुझे अगला किससे फाइट करना है। शुयन कहता है, कूजा अभी के लिए तुम आराम कर सकते हो, हमारे पास और भी बंदे हैं जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का सीन। नॉर्थ गैंगबक में भी ये बात फैल चुकी होती है कि जियोंग्यू फाइट में हार चुका है, और एक बंदा दूसरे बंदे को बोल रहा होता है, क्या जियोंग्यू फाइट में हार चुका है उस यांगुक्सा नाम के हरामजादे से? इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। क्या ये खबर सच भी है या फिर नहीं? क्या तुझे पूरा यकीन है कि यांगुक्सा ने ही उसको हराया है? जरूर उसको किम शुयन ने हराया होगा, साले जरा ध्यान से पता कर। दूसरा बंदा कहता है, नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है। जियोंग्यू कूजा के मुक्कों को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब जियोंग्यू की हड्डियां ही टूट गई। इसके बाद दूसरा बंदा पीछे पलटते हुए एक दूसरे बंदे को कहता है, ये सारी की सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रही है। हे योगजे, आखिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? इसके बाद हम देखते हैं योगजे बे को, और ये बंदा होता है नॉर्थ गैंगबक का 18वें नंबर का बंदा। योगजे शायद अभी अपने अंडे स्क्रैच कर रहा होता है और कहता है, अभी के लिए हम बस इंतजार करते हैं, सही समय आने पर हम लोग हमला करेंगे। और साथ ही साथ में हमें दिखाए जाते हैं योगजे के स्टैट्स, और सच में योगजे के स्टैट्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब कि अगर इस बंदे की फाइट कूजा के साथ हो गई तो इसकी कूजा के साथ काफी ज्यादा टक्कर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पलड़ा कूजा के ऊपर भारी पड़ेगा। तो खैर जो खबरी यहाँ पे अभी खबर लेकर
लेके आया होता है उसने सब कुछ बता दिया होता है और अभी वो यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल रहा होता है, इतने में ही बाहर से दरवाजे में एक लात पड़ती है और ये बंदा उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है और दरवाजे के बाहर से हमें दिखाया जाता है एक बंदे का हाथ जो कि यहाँ पे आया होता है योगजे को निपटाने के लिए, यानी कि वेस्ट गैंगबक का एक बंदा। जो बंदा भी यहाँ पे आया होता है योगजे उसको देख के कहता है, ये चेहरा तो जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या तू अकेला यहाँ पे हम सबको हराने के लिए आया है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का एक दूसरा अड्डा जहाँ पे मौजूद होता है नॉर्थ गैंगबक के 17वें नंबर का बंदा जिसका नाम होता है मिन्हो डो। और इस बंदे के साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं। अभी मिन्हो के पास भी वेस्ट गैंगबक का एक बंदा पहुंच चुका होता है जिसका हमें बैक व्यू दिखाया जा रहा होता है और इस बंदे को पीछे से देख के हम साफ पता लगा सकते हैं कि यह है हान जेहा। मिन्हो हान जेहा को देख के कहता है, क्या सच में जियोंगयू हार गया? इस वजह से तुम लोग हमें कम समझ रहे हो? जियोंगयू के हार जाने से तुम्हें हमें कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हें मैं ये चेतावनी दे देता हूँ। क्या तुझे पूरा यकीन है तू अकेला यहाँ पे हम सबको हरा सकता है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का एक और अड्डा जहाँ पे मौजूद होता है नॉर्थ गैंगबक का 16 नंबर का बंदा जिसका नाम होता है चैनहो बेक। और ऑब्वियसली इस बंदे के साथ भी इसके सब ऑर्डिनेट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं और यहाँ पे भी वेस्ट गैंगबक का एक बंदा पहुंच चुका होता है इन सबसे अकेले फाइट करने के लिए और चैनहो बेक उसको बोल रहा होता है, क्या किम शुयुन ने तुझे यहाँ पे भेजा है? तुम्हें लगता है हमारे ऊपर अटैक करने का ये एक अच्छा मौका है और तुम हमें काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे हो, है ना? और इस 16वें नंबर से जो बंदा फाइट करने के लिए आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि होता है हाजुन। यानी कि नॉर्थ गैंगबक के 3 अलग अलग जगह पे जो बंदे फाइट करने के लिए आ रखे होते हैं वो होता है कैंगश्योक, हान जेहा और को हाजुन। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं जो जैंग जुक होता है शुन से बात करते हुए बोल रहा होता है, मेरे किंग जैसा कि आपने कहा था कि चोयुन फाइट में नहीं आएगा और जब तक चोयुन फाइट में नहीं आता तब तक हमें नॉर्थ गैंगबक की ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को अपने अंडर में करना होगा। शुन कहता है, हाँ जियुक तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है। मुझे उन तीनों के ऊपर पूरा भरोसा है, वो तीनों अपना काम जरूर पूरा करेंगे। साथ ही साथ में शुन के सामने अभी एक नया मेन क्वेस्ट भी अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि चोयुन के फाइट में आने से पहले तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को नॉर्थ गैंगबक की अपने अंडर में करना होगा और चोयुन नॉर्थ गैंगबक की जितनी ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को अपने अंडर में करेगा इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा बेहतर होता जाएगा। और क्योंकि शुन ने अभी नॉर्थ गैंगबक के ज्यादा इलाके को अपने अंडर में नहीं करा होता इसलिए उसे रिवॉर्ड दिखा रहा होता है 1 ब्रॉन्ज कार्ड, लेकिन ये रिवॉर्ड आगे जाके कंडीशंस के हिसाब से बदल भी सकता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो खैर गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।